सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जिसके द्वारा हम अपने आप को निखार सकें, हम अपने आप को सही तरीके से तैयार कर सकें। चलिए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्ग के परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब आपके वचन को पढ़ने के लिए आपने चुना है। पिता, जितने भी भाई बहन इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सब के ऊपर आशीष करें, ताकि आपके वचन को हम सभी कोई समझ सकें और सीख सकें, और इस वचन के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकें। इस वचन को अपने हृदय में रखें और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सकें। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन पुस्तक से 6वें अध्याय से 16, 17, 18 और 19 आयत। इन 4 आयत में परमेश्वर हमें बताता है कि हमें कैसा बनना है। हम जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, हमेशा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हम सभी कोई अलग अलग विश्वास के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, हमारा कल्चर अलग होता है, परंतु परमेश्वर का वचन सबके लिए एक है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम जितने लोग इस पृथ्वी पर हैं, सभी कोई घर परिवार में रहते हैं। हमारे घर में बहुत बार झगड़े होते हैं, हमारे दोस्ती में झगड़े होते हैं, बहन बहन के बीच में, भाई बहन के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यही चीज़ है जो हमारे चरित्र में है। हम सबसे पहले, मैं परिवार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर तो हम बाद में निकलेंगे, पहले घर से शुरुआत करें, क्योंकि घर पर ये आज के समय पर हर घर पे होता है। हर घर पे इतने झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार में, माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में इतने झगड़े हैं जिसे हम सुलझा नहीं सकते। और इन झगड़ों के द्वारा हमारा रिश्ता जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही अच्छा होता है, वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। परमेश्वर कहता है वो 7 चीज़ें, वो 7 काम जो हम अपने जीवन में करते हैं। पहला, घमंड। यदि परिवार में 4 भाई बहन हैं, एक भाई यदि अच्छे पद पर है या एक बहन अच्छे पद पर है, तो पैसे के द्वारा उसके ऊपर, उसके अंदर अहंकार आने लगता है। और जब हमारे अंदर अहंकार आता है, हमारा क्या होता है, व्यवहार बदल जाता है। परमेश्वर कहता है 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, सबसे पहले पैसा, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे चरित्र को 2 मिनट में बदल देता है, मैगी की तरह। जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमारे अंदर सबसे पहले अहंकार आता है, और ये अहंकार के द्वारा हम अपने भाई बहन से दूर होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, और परिवार की मानसिकता बिल्कुल अलग हो जाती है। सब कहने लगते हैं कि पहले इसका व्यवहार ऐसा नहीं था, अभी पैसा आ गया तो घमंड हो गया। यदि वो अच्छा बात भी कर रहा है तो भी शायद परिवार वाले यही कहेंगे। तो घमंड जो है किसी भी चीज़ के द्वारा हमारे अंदर आ सकता है। अच्छे कपड़े के द्वारा, यदि हमारे पास अच्छी मोबाइल है दूसरों की तुलना में, मेरी बहन की तुलना में या दोस्त की तुलना में, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया। तो ये कुछ वस्तुएं हैं, पैसे, मोबाइल, ज्वेलरी, घर, प्रॉपर्टी, ये कुछ वस्तुएं हैं जो हमें अहंकार देती है। परमेश्वर इससे घृणा करता है, तो हमें अहंकार नहीं करना है। झूठ बोलने वाली जीभ। हम परिवार में रहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है हम परिवार के लोगों के साथ
झूठ ना बोलें। हम परिवार में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर माता जो है वो अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है, मम्मी पापा के पास झूठ बोलती है, भाई बहन के पास झूठ बोलता है, पति पत्नी के पास झूठ बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे का हम विश्वास खो देते हैं। तो झूठ दूसरा वजह है जो हमारे घर में झगड़े कराता है। तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। बहुत बार परिवार जब बड़ा है, भाई बहन है, माता पिता है, हम भाई बहन एक दूसरे के विरुद्ध झूठ बोलकर उसे दोषी ठहराते हैं। जब हम उसे दोषी ठहराते हैं, हम उसकी शारीरिक हत्या नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम उसके विश्वास की, उसके मन की, उसके आत्मा की, उसकी मानसिकता की हत्या करते हैं। तो यदि वह निर्दोष है, यदि मेरा भाई या बहन जिसने वो गलती नहीं की है, तो मुझे उसके विरुद्ध किसी भी तरह की बातों को अपने परिवार में नहीं फैलाना है। हम अगर यदि ऐसा करते हैं तो हम क्या होते हैं, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ बन जाते हैं। जो मेरा भाई या बहन जिसने कुछ गलती नहीं की है, जब हम उसके विरुद्ध बात करते हैं तो हम उसे हत्या करते हैं, उसकी हत्या करते हैं। तो हमें किसी के विरुद्ध भी, अपने भाई बहन के विरुद्ध, परिवार में माता पिता के विरुद्ध, अपने पति के विरुद्ध, अपनी पत्नी के विरुद्ध, अपनी सास के विरुद्ध, अपने ग्रैंडसन या किसी के भी विरुद्ध हमें किसी भी तरह की गलत बात को नहीं बोलना है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बहुत बार परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिश्रमी नहीं होता, आलसी होता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता, कम पढ़ता है, परंतु वो कल्पनाएं बहुत सारी करता है। यदि मेरे अंदर या हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, परंतु हमारी योजनाएं बहुत बड़ी है कि हम ज़मीन खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, हम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, हमारा रिजल्ट ख़राब आ रहा है, लेकिन हमारी योजनाएं बहुत सारी है, परिकल्पनाएं बहुत सारी है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। तो इस तरह का कल्पना करने वाला मन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ मैं परिवार के लिए बता रही हूँ, परंतु हम इस चीज़ को, इस सोच को अपने कार्य की जगह पर, प्रचार की जगह पर, हर जगह पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। बहुत बार हम परिवार में भी रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए, प्रॉपर्टी अगर है तो भाई भाई के विरुद्ध क्या करता है, केस कर देता है उस प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या हो रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हमारे कदम जो है बुराई की तरफ जा रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा परिवार टूट जाएगा, भाइयों में प्यार नहीं रहेगा, बहनों में प्यार नहीं रहेगा, परिवार में बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, माता पिता के हृदय में बच्चों के लिए प्रेम नहीं रहेगा। और यही है बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पैर। झूठ बोलने वाला साक्षी। बहुत बार तो हम खुद तो झूठ बोलते हैं, अगर मम्मी झूठ बोल रही है तो बेटी उसका सपोर्ट कर रही है। उससे क्या होता है, घर पे झगड़े होते हैं, एक दूसरे का विश्वास टूटता है। हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर तो विश्वास खो देगा, साथ ही साथ अपनी बेटी के ऊपर भी विश्वास खो देगा, क्योंकि झूठ में उसने क्या किया, अपनी मम्मी का साथ दिया और मम्मी के लिए वो गवाह बनी। तो हमें कभी भी किसी के लिए भी झूठी गवाही नहीं देना है, झूठ बोलने वाला साक्षी नहीं बनना है। यदि कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो हम उसे सुधारें, उसका साथ ना दें। हम सोचेंगे कि चलो साथ दे देते हैं, झगड़ा नहीं होगा। नहीं, आज झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय पर रिश्ते बिगड़ जाएंगे और झगड़ा जो है उससे भी बहुत बड़ा होगा। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में, परिवार के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जब हम अपने परिवार के ऊपर विश्वास खो देते हैं तो हम बाहर वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। हमें कोई आकर कहता है कि आपके भाई ने ऐसा कहा, तो हम उसके बात पे भरोसा करते हैं, अपने भाई पर नहीं। और क्या होता है, हमारे घर में आपसी रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा हम अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, अपने परिवार को जो आज के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा टूट रहा है, हम उस परिवार को बचा के रख सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि परिवार में यदि है,
हमारे पास कुछ भी आता है तो हम अहंकार ना करें। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा नहीं है, हम सबका है, हमारे परिवार का है। दूसरा, हम कभी भी एक दूसरे के विश्वास की हत्या ना करें। जो मेरा भाई या बहन जो भी निर्दोष है, हम उसका साथ दें, उसके विरुद्ध बातें ना करें, झूठी बातें ना करें, छोटे छोटे चीज़ों पर झूठ न बोलें, अपने परिवार में अनर्थकारी कल्पना ना करें। हम मेहनती बने, हम पढ़ाई में ध्यान दें, उसके बाद हम जो भी कल्पनाएं करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर उस पर आशीष करता है। बुराई करने के लिए हम कभी भी अपने कदम को आगे ना बढ़ाएं। किसी का भी परिवार में हो या हमारे दोस्तों में हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, हम किसी का भी बुरा करने के लिए अपने कदम को आगे ना बढ़ाएं। कोई भी यदि किसी के विरुद्ध झूठ बोल रहा है तो हम उसके साथ उसका साक्षी ना बने, उसका साथ ना दें। और अपने परिवार के ऊपर पहले भरोसा रखें, पहले विश्वास करें, उनसे बातें करें, फिर बाहर वाले व्यक्ति के बातों पर भरोसा करें। बहुत बार ऐसा ही होता है। इन छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा हमारा परिवार आज टूट रहा है। तो हम सभी कोई कोशिश करें इन 7 चीज़ों को अपने चरित्र में लाने का। आप देखिएगा आने वाले समय पर जब हम इसे अपने जीवन में अभ्यास में लाएंगे तो हमारा परिवार टूटेगा नहीं, बल्कि हमारा परिवार जुड़ेगा और हम दूसरों को बता सकेंगे। आप इन 7 चीज़ों को फॉलो कीजिए, इन 7 चीज़ों का अनुसरण कीजिए, तो देखिए आपका परिवार टूटेगा नहीं, बल्कि एकता और प्रेम में जुड़ेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।